बात है, एक बड़े धर्मात्मा राजा हुए थे और इन राजा का नाम था राजा हरिश्चंद्र। सत्य वक्ता असत्य का बिल्कुल ही भाषण नहीं करते थे और उनको कितना कष्ट उठाना पड़ा ये आपको मैं समझाता हूं। एक बात सत्य है, कभी कभार क्या होता है, अच्छे लोगों को अच्छे लोगों से ईर्ष्या हो जाती है। हम एक दूसरे की प्रशंसा सहन नहीं कर सकते। अच्छा कहिए कि भाई ये फलाने आदमी बहुत बढ़िया है, बगल में बैठा हुआ काहे के बढ़िया है, तो मैं जानता हूं, तुम्हें क्या पता है इनके बारे में, इतने बुरे हैं पूछो मत। अच्छा माता बहनों की तो अक्सर करें, एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे, लेकिन तीसरी से जब बात करेंगी तो अरे पूछे मत, तेरी बड़ी बुराई कर रही थी। और जब बैठ रही है तो बस ये समझो कि हम दोनों के अलावा दूसरे संसार में है ही नहीं जितनी हम अच्छी है। और वहां से जोड़ी बिछड़ी ना कि पड़ोसन आगे जाकर कहां से आ रही है, उसे बताइए उनके वहां से आ रही हूँ, क्यों क्या बात हुई, वो तो बड़ी मक्कार है, नहीं नहीं बहुत अच्छी है। हम अच्छाई ये इनका अवगुण है, आपका नहीं, अच्छाई का गुण है। अच्छाई को सहन नहीं करती है। अच्छा बुरे लोगों को बड़ा प्रेम होता है, बुराई में सब बुराई है लेकिन एक अच्छाई है। आपने देखा होगा नशेड़ियों को, दिन भर लड़ेंगे लेकिन शाम को पीने के समय पर एक हो जाएंगे और याद करें अरे आज वो नहीं आया, और देखो यार आज वो कहाँ है, कितने भी लड़ लिए सिर्फ वोट दिए हैं, लेकिन संध्या के समय सब मिलके एक हो जाएंगे। और इन नया एब्सेंट कोई रहा तो बोला अरे कल कहाँ रह गया था भाई, देखो कितनी बढ़िया बात है। बुराई में भी अच्छाई है, लेकिन अच्छाई जितनी अच्छी होती है उसमें एक ही बुराई है कि इसमें ईर्ष्या होती है। एक राजा ने दो ब्राह्मणों को बुलाया, बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, बढ़िया चंदन धोती कुर्ता पहने हुए। राजा ने बड़ा सम्मान किया इनका। एक ब्राह्मण ने कहा अब सुबह का वक्त हो गया, बातें हुई, सुबह के वक्त का महाराज जब हम स्नान वगैरह करके आते हैं, कहाँ है, राजन ने बता दिया कि पंडित जी वहां चले जाइए और ये स्नान आराम से आप फ्रेश होइए, स्नान करिए, आप अपना नित्य नियम करिए। एक पंडित जी गए थे नहाने के लिए, लेकिन दूसरे तो बैठे हुए थे। राजा ने पूछा महाराज देखो कितनी तरह से आती है बातें, आप तो बड़े विद्वान लगते हैं, कितना तेज है आपके मुख पर, और मुझे ज्ञात ऐसा लगता है कि आप महाविद्वान हैं, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं है आपके साथ ये जो दूसरे पंडित जी हैं, ये पंडित जी ने कहा गधा है गधा, हम तो संग में वैसे लिए ढोलते हैं, दूसरे की क्या कह रहे हैं, ये कुछ जानता वानता नहीं है, पूरा गधा है। महाराज बड़े विनम्र और ज्ञानवान थे। ठीक है महाराज, मैं तो यही समझ रहा था, वैसे महाराज इनका भी तेज है, अरे कोई तेज वेज नहीं है, वो तो हमारे साथ सीखने के लिए बोलते हैं। ठीक है महाराज आप विद्वान, हाँ हम विद्वान हैं, ये तो गधा है। वो पंडित जी नहा धो करके आए, तब तक दूसरे बोले महाराज मैं भी जरा स्नान, हाँ हाँ पंडित जी जाइए स्नान कराइए। वो नहा धो करके बैठे, और राजा का तो वही चतुराई का काम था। राजा ने कहा पंडित जी आप बड़े विद्वान लग रहे हो, प्रकांड विद्वान, आपके चेहरे पर क्या चमक है, पर एक सब बात समझ में नहीं आई महाराज, आपके साथ ये दूसरे पंडित जी वो, अरे ये तो बैल है, ये थोड़ी कुछ ना जानता है। महाराज की समझ में आ गया। दोपहर का समय हुआ, राजन बड़ा चतुर था, राजा ने दोनों के लिए भोजन की तैयारी करवा दी, और जब भोजन के लिए बिठाया दोनों ब्राह्मणों को, तो एक ब्राह्मण के आगे भूसा और एक के आगे घास। ब्राह्मणों ने जब देखा महाराज भोजन, तो पंडित जी आपके सामने तो है, आइए शुरू करो। ये हमारे से क्या मजाक है, मजाक नहीं महाराज, जब मैंने आपका परिचय पूछा था तो आपने इनको गधा बताया था, तो गधा क्या खाता है, घास,
और आपने पंडित जी क्या बताया था इनको? बैल बताया था ना। बैल क्या करता है? भूसा। मैंने दोनों का भोजन रख दिया। राधे राधे। अच्छाई दूसरी अच्छाई को सहन नहीं करती, ये अवगुण होता है इसमें। राजा हरिश्चंद्र के तीनों लोकों में चर्चा होने लगी। महान सत्य वक्ता है, धर्म का राजा है, दान करता है, पुण्य करता है। और जब ये बखान किया गया वशिष्ठ जी के द्वारा, विश्वामित्र जी खड़े हो गए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पृथ्वी लोक पर ऐसा राजा पैदा हो जाए या ऐसा हो जो असत्य का नाम ही नहीं लेता हो, असत्य भाषण नहीं करता हो। ऐसा धर्मात्मा मैंने आज तक नहीं देखा। और प्रतिज्ञा कर ली स्वर्गलोक में मैं जाकर के उसके सत्य को तोड़ूंगा। और परीक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी इस भारत भूमि पर, धन्य भूमि पर, पवित्र भूमि पर आ गए और माया रच दी। एक दिन जब राजा हरिश्चंद्र शिकार खेलने के लिए गए तो रास्ते में एक अबला का रूप धारण करके रोने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने सुना कहीं स्त्री की आवाज आ रही है, अपने घोड़े को उसी स्त्री की तरफ बढ़ा दिया है। और जब जाके देखा, जाके पूछा, बहन आप क्यों रो रही हो, क्यों रोदन कर रही हो, क्या कष्ट है? अरे इस धर्म के राज्य में आपको ऐसा कौन सा कष्ट आन पड़ा जिसके कारण आप रो रही? मुझे बताइए, मैं आपके कष्ट का हरण करूंगा। आपको धन की जरूरत हो, किसी मदद की जरूरत हो, मैं करूंगा आपकी मदद। आप बताइए क्या बात है? उसने कहा कि विश्वामित्र जी तप करने के लिए बैठ गए हैं और वो मुझसे वरदान मांगेंगे। मैं साधना हूं, जब साधना से वो सफल हो जाएंगे तो मुझसे वरदान देना पड़ेगा। तो अच्छी बात है कि नहीं, यदि कल्याणकारी वरदान मांगते तो मुझे प्रसन्नता होती। वो आज कल्याणकारी कार्य के लिए तप नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूं कि उन्हें रोका जाए। राजन ने कहा आप आनंद से रहिए, मैं जाकर के विश्वामित्र जी से मिलता हूं। और विश्वामित्र जी के पास राजा हरिश्चंद्र जाते हैं, जहां तप कर रहे होते हैं। प्रणाम किया, स्वागत किया और कहा राजन आप चरणों में गिर गए। राजा हरिश्चंद्र, विश्वामित्र जी के गुरुदेव आप तो गुरु हो, संत हो, आपको किस बात की कामना है? आपको क्या चाहिए? जो चाहिए मैं दूंगा। आप तप क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र ने कहा ठीक है, हम तब छोड़ देते हैं, जो हमारी कामना है, हमारी इच्छा है तो उसे पूरा कर सकते हैं। राजा ने कहा मैं धर्म का राजा हूं। और एक बात महाराज आप भी जानते हो कि रंग कुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रंग कुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रंग कुल रीत सदा चले आई, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सीताराम 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 कहिए, जान तेरा के राम आई तेरे। और देखिए ऐसे धर्म के राजाओं की स्वामी तुलसीदास जी ने जो सूची बनाई है, मैं उनका नाम इस समय पर ले रहा हूं। ऐसे धर्म के राजा जो धर्म के लिए मिट गए। शिव दधीच हरिचंद नरेशा, शिव दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कठिन कलेशा, कठिन कलेशा। रति देवो बलि धूप सुजाना, रति देव रूप सुजाना,
सहे संकट नाना, धर्म धरेऊ सहे संकट नाना, रखे कौन रीत सदा चले आए रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। ऐसे ऐसे राजन हमारे धर्म के खातिर जिन्होंने अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा जो आपको आवश्यकता है वो मैं दूंगा, ये तप बंद कर दीजिए। आप जिस कामना के लिए आप ये तप कर रहे हो वो पूर्ति मैं करूंगा महाराज आपकी। कहिए आपकी क्या है? उन्होंने कहा मेरे एक पुत्र है और मैं तो महात्मा हूं, मायावी पुत्र बनाया उन्होंने परीक्षण के लिए, और मैं उनकी शादी करना चाहता हूं, बहुत सा मुझे धन चाहिए, और मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो पुत्र है वो इसे भारतवर्ष का सम्राट राजा बन जाए। उन्होंने कहा महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, यदि यही आपकी कामना है तो मैं आपको ये दान देता हूं। उन्होंने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, तेरा पूरा राज्य मुझे दान में दे तो मैं ये सब छोड़ता हूं। और महाराज हरिश्चंद्र ने संकल्प कर दिया महाराज मैं अपना पूरा राज्य आपको दान में देता हूं। और राजन ये संकल्प करके जब अयोध्या नगरी वापस लौटते हैं अपने नगर के लिए तो मुखमंडल पर उदासी आ गई। सोचते जा रहे हैं कि मैंने अपनी पत्नी को नहीं पूछा, मेरा एक पुत्र है मैंने उससे भी नहीं पूछा और स्वयं दान कर दिया, न जाने मेरी पत्नी अब मुझसे क्या कहेगी। इसलिए दान जो है हमेशा विचार करके करना चाहिए। ऐसा दान न हो जो घर में झंझटी करा दे, पति देव दान कराए पत्नी शाम को हो रोटी के लाले पड़ गए राधे राधे, तो ऐसे दान से भी कोई फायदा नहीं है। राजन सोचते चले जा रहे हैं कि मैंने पत्नी से पूछा नहीं और पूरा अपना राजपाट महाराज के लिए दान कर दिया है। जब नगर में प्रवेश किया, महलों में पहुंचे हैं तो तारा रानी ने देखा कि राजा के मुखमंडल पर तेज नहीं है, मुंह लटका हुआ है। कहा स्वामी आज क्या बात है, अन्य दिन तो आप प्रसन्न होकर के आते थे, आज क्या बात हो गई ऐसी जिसके कारण आपके मुख पर प्रसन्नता नहीं है। उन्होंने कहा रानी मैंने एक महात्मा को अपना पूरा राजपाट दान कर दिया, यदि आप अपने घर का दान कर जाते तो पत्नी आपको छोड़ती नहीं, लेकिन आप तारा रानी ने कहा प्रभु कितना सुंदर कार्य आपने किया, इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है, आपके दान की तो प्रशंसा है और एक महात्मा ने आपका राजपाट मांग लिया तो इसमें कौन सी हानि है, अच्छी बात है, कुछ गलत करके तो आप नहीं आए हो। कितना समझदार, ऐसी पत्नियां होनी चाहिए, इन्हें धर्म पत्नी बोलते हैं। जो धर्म के अनुरूप चलती हैं वो धर्म पत्नियां होती हैं, जो धर्म के विपरीत चलती हैं वो पहले दिन की कथा पकड़ ली थी इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, सब आपस में धुंधली कह रही थी राधे राधे। राजन अब हमारा राजपाट दीजिए। उन्होंने कहा महाराज संभालिए, तो फिर तुम कहाँ रहोगे? तो महाराज मैं तो कहीं रह लूंगा। कि नहीं नहीं, चक्रवर्ती राजा हैं आप, पूरे भारतवर्ष में आपका राज्य है, इसलिए जब दान कर दिया तो दान की जगह पर रहना भी नहीं चाहिए, आप मेरे राज्य में नहीं रहोगे। कई लोगों के भाव बदल गए तो मुझे राज्यपद से हटा देंगे और पुणे तुम्हें बैठा देंगे, इसलिए यहां से मेरे राज्य से आप बाहर निकल जाइए। और जो ही राजन जाने लगे विश्वामित्र ने तो कहा सुना नहीं, अब आप भिखारी हो, ये जो पहन रखे हैं राजसी वस्त्र इनको उतारिए, ये तो राजमहल के ना। महाराज ने मुकुट उतारा, राजसी वस्त्र और साधारण वस्त्र पहन करके अपने पुत्र और पत्नी को लेकर के जैसे ही चलने लगे
अभी भी इनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। विश्वामित्र जी का बोला, सुना नहीं, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा, अभी तो मेरा कर्जा और रह रहा है आप पर। महाराज, जो आपने मेरा राजपाट मांगा था तो मैंने आपको संकल्प कर दिया, अब कौन सा कर्जा है? ये आप जानते नहीं, हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण जब संकल्प कराता है तो क्या देनी होती है? क्या देनी होती है? दक्षिणा। जब तक संकल्प पूरा नहीं होगा तब तक आप दक्षिणा नहीं दोगे। उन्होंने कहा, महाराज अब सब कुछ तो आपका हो गया, मेरे पास रहा क्या है? फिर भी आप चाहते हो तो कहिए, आपको मैं क्या दक्षिणा दूं? विश्वामित्र जी कहने लगे, 2 भार सोना। कितना? 2 भार सोना। 2 भार सोना किसको कहते हैं? 1 भार में 1 कुंटल होता है, तो कितना सोना हो गया? 2 कुंटल। 2 भार सोना मुझे चाहिए संकल्प कराने की दक्षिणा। राजन ने पैर पकड़ लिए, महाराज आप थोड़ी दया करिए प्रभु, इतना मत करिए, मैं कहां से इतना सोना आपको ला करके दूंगा, ऐसा मत करिए। विश्वामित्र जी मानते नहीं, यदि आप मुझे मेरी दक्षिणा नहीं दोगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे समय दीजिए महाराज, मैं आपका ये भी दक्षिणा भी चुकता करूंगा, लेकिन मुझे कुछ समय दे दो। उन्होंने कहा, 3 दिन का समय देते हैं। 3 दिन का समय महाराज, 2 कुंटल सोना, 2 भार सोना है, 3 दिन में मैं कैसे मजदूरी करके? अरे बाबा कुछ रहम करिए, मेरे ऊपर तरस खाइए, कुछ समय तो दीजिए। नहीं, मैं सिर्फ 3 दिन का समय तुझे देता हूं, 3 दिन में यदि तूने मेरी दक्षिणा नहीं दी तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। और राजा रानी पुत्र को लेकर के नगर से निकल गए। प्रजा में हाहाकार मच गया। अरे किसी महाराज ने, किसी संत ने राजा को छल लिया, धोखे से उसका राजपाट सब मांग लिया, ये कैसा अन्याय है? राजा सबको समझाते जा रहे हैं। प्रजा के बड़े प्रेम करते थे, और राजा वही अच्छा होता है जो प्रजा को पुत्र के समान मानता हो। महाराज ने सोचा कि पूरी पृथ्वी पर मेरा राज है, मैं चक्रवर्ती राजा हूं, और महाराज ने मना कर दिया कि मेरे राज्य में कहीं नहीं रहेंगे, मैं सत्य का वक्ता हूं, यदि मैं छुप करके कहीं रहूंगा तो मेरा सत्य टूट जाएगा। इसलिए मैंने सुना है कि काशी, जो काशी जी हैं, शंकर के द्वारा बसाई गई है, वो किसी उस पर किसी का अधिकार नहीं है, और तीनों प्राणी काशी जी के लिए चले जाते हैं। अब दक्षिणा चुकाने का और तो कोई तरीका दिखता नहीं है। राजा और रानी ने विचार किया, महाराज हम बिक जाते हैं, जिससे ब्राह्मण की दक्षिणा को भी दिया जा सके। इतनी बड़ी कठोर परीक्षा, सत्य के लिए लोगों ने क्या क्या किया है, कितने कष्ट सहे, और उस स्थान पर काशी में पहुंच गए जहां पर उस समय इंसानों की खरीद फरोख्त होती थी, जहां बेचे और खरीदे जाते थे। किसी से पूछा, भैया यहाँ इंसान कहीं बेचे और खरीदे जाते हैं? तो बता दिया, देखो ये चौराहा है, यहाँ पर आप बैठ जाइए, यहाँ अपने आप खरीदने वाले और बेचने वाले आएंगे। और यहीं पर विश्वामित्र जी जाकर के पहुंच गए, अरे राजन आज का दिन शेष है, मेरी दक्षिणा, वरना मैं श्राप देता हूं। हरिश्चंद्र पैर पकड़ के बोले, महाराज जरा दया करें, 3 दिन हो गए हमने जल तक नहीं पिया, हमने तो दूर की बात है, जल का एक कण भी हमारे अंदर नहीं गया, बाबा थोड़ा रहम खाइए हम पर। नहीं नहीं, आज संध्या तक मुझे मेरी दक्षिणा नहीं दी गई तो मैं आपको श्राप दे दूंगा, तू अपने वचन से हट जाएगा। इतना उन्होंने अभिनय करते हैं, महाराज हम पर दया खाइए, रहम करो, आप तो तपस्वी हो, साधु हो, साधुओं के मन में तो रहम होता है, दया होती है, कुछ तो दया करो बाबा। तीनों प्राणी उस चौराहे पर खड़े हो जाते हैं, और यही विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण का रूप बना करके राजा हरिश्चंद्र के पास पहुंच जाते हैं। अरे क्या तुम बिकने के लिए आए हो? महाराज ने कहा, जी बताओ, आपकी तो हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी पत्नी को हम खरीद सकते हैं, बोलो क्या आप मांगते हो?
राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, जो आप दे सको। एक संत की मुझे दक्षिणा देनी है, तो जो आप दे सको इनके बदले में वो मुझे दे दो। ब्राह्मण ने कहा, ऐसा कर, हम 1 भार सोना तुझे इस पत्नी के बदले देंगे। और ब्राह्मण रूपी जो विश्वामित्र आए 1 भार सोना देते हैं और तारा को अपने साथ। देखिए कितना सत्य को जांचने के लिए कितनी कठोर परीक्षा है। सोना तो राजा हरिश्चंद्र को दिया, उस ब्राह्मण ने हाथ नहीं पकड़ा, कहा नहीं, सीधे तारा रानी के केस पकड़े, अब तू मेरी दासी है। और राजा हरिश्चंद्र के सामने खींचने लगे, खींच रहे, चल मेरे साथ, अब तू मेरी दासी हो गई। राजा हरिश्चंद्र सबको देख करके सहन करते हैं। रोहित ने जाकर के माँ के पल्लू को पकड़ लिया, माँ मेरी माँ को मत ले जाओ, रोता है बच्चा। हरिश्चंद्र अपने सामने ये दृश्य देख रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, ये तेरा बालक है, रो रहा है, तो ऐसा कर, इसे भी तू अपने साथ ले चल, हमारी सेवा के लिए फूल वगैरह ये ला दिया करेगा बाग से, कुछ हमारा काम कर दिया करेगा। ये तेरे बिना नहीं रहे, इसके बदले हम आधा भार सोना और देते हैं। और 1.5 भार सोना दे करके माता और पुत्र को वह ब्राह्मण खरीद करके ले जाता है। इधर वहां का जो चांडाल है, शमशान की रक्षा करने वाला, वो भी वहां पर जो धर्म का स्वरूप है पहुंच गया है, चांडाल का रूप धारण करके। अरे इंसान, क्या तुम यहाँ बिकने आए हो? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, जी महाराज, मैं बिकने आया हूं। बोलो क्या मांगते हो? राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि अब जो आप दे दो सो, मैं क्या मांगू अपना मोल, मैं क्या कीमत मांगू? चांडाल ने कहा, हम आधा भार सोना दे देंगे आपके बदले में। हरिश्चंद्र ने सिर झुका दिया, मुझे मंजूर है, और 2 भार सोना लेकर के विश्वामित्र जी को दिया और आप चांडाल के संग चले गए। चांडाल ने ले जाकर के शमशान घाट में खड़ा कर दिया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मेरे भोजन की व्यवस्था, मैं कहाँ रहूंगा, मेरा काम कि काम तुम्हारा यह है, इस शमशान की आप रक्षा करोगे। आज भी हरिश्चंद्र घाट काशी जी में है। बोलिए राजा हरिश्चंद्र की जय। इस शमशान की तुम रक्षा करोगे, यहाँ से कोई कुत्ता गीदड़ इंसान के चिथड़े को उठा के न ले जाए। जो भी यहाँ पर सब आए उस पैसे आपको कर लेना है, ये आपका कार्य है। उन्होंने कहा, तो मेरे भोजन की व्यवस्था, कि भोजन का मेरे पास कोई भी प्रबंध नहीं है। देखो यहाँ इन लाशों को जो जलाने वाले आते हैं तो उनके लिए दाल चावल जो लेके आते हैं, इतनी लाशें यहाँ पर जलती हैं, आपका पेट पूजन आराम से। तो डॉम कहने लगा, जो काशी का था, कि भोजन की मेरे पास आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो सबके लिए लोग लाते हैं चावल और दाल, उसी से तू अपना गुजारा, इतनी लाशें आती हैं यहाँ पर, इतने सब आते हैं कि तेरा गुजारा आराम से हो जाएगा। आज देखिए, सोचनीय बात है, एक चक्रवर्ती राजा, धर्म का राजा, जिसको भोजन में क्या मिल रहा है, सबों के भोजन देने के बाद बचा हुआ चावल, उस धर्म की रक्षा के लिए राजन वही प्रसाद पाते हैं और वहां पर उसकी रक्षा करते हैं। धुआं ही धुआं शमशान में, सबों के जलने की दुर्गंध आती है। कभी लठ लेकर के उधर भागते हैं, कभी इधर आते हैं, कभी इधर जाते हैं। इस तरह से राजा हरिश्चंद्र उस शमशान घाट की सुरक्षा करने लगे। अब देखिए घटना कितना मोड़ लेती है। भोजन के लिए कुछ नहीं, सोने के लिए वहीं पर 24 घंटा राजा उस डोम के, क्योंकि वो उनके नौकर हो गए, उनकी बात मानने के लिए उस शमशान घाट की सुरक्षा करते हैं। डंडा लेकर के चारों तरफ घूमते हैं। राजा की दाढ़ी हो गई, बाल बढ़ गए। ऐसा धर्म का राजा, सेवक दास दासियां जिसके चारों ओर घूमते थे, आज वह खुद सेवक बन के शमशान की सुरक्षा कर रहा है।
किसके लिए? धर्म के लिए, धर्म पालन के लिए। और जिसने भी धर्म का पालन किया उसे कष्ट उठाना पड़ा। इधर घटना मोड़ लेती है। उस ब्राह्मण ने कहा, देखो अब हम अनुष्ठान करेंगे, तो आप इस कुटिया को जरा चौका वौका दीजिए, जल छिड़किए, इसे सजाइए, हम अनुष्ठान पर बैठते हैं और आपके बच्चे को भेज दीजिए, हमारा बाग है वहां से फूल तोड़ करके ले आएगा। रोहित बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं महाराज के लिए फूल तोड़ करके लाऊंगा, अच्छे अच्छे फूल चुनूंगा। और जब बच्चे को हम पैसे दे करके सामान खरीदने के लिए भेजते हैं कि जा बेटा ये चीज लिया, तो बच्चा किस तरह जाता है, उछल उछल कूद करता हुआ, मन में प्रसन्न होता हुआ मैं कुरकुरे लाऊंगा या टॉफी लाऊंगा। उस बच्चे के मन में कितना उमंग होती है। लेकिन घटना अब मोड़ लेती है। बोलिए राजा हरिश्चंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। रोहिता महाराज के लिए फूल लेने के लिए बागों की ओर जाता है। कैसे कहते हैं? अरे फूल चुनने के रोहित पंडित जी के लिए फूल लेने के लिए जाता है और किस तरह से मन में प्रसन्न होकर के जा रहा है कि फूल चुनने के काज रोहित बागन में पहुंचो, और जल्दी जल्दी फूल चुनो मेरा मन में हर्षा के, जल्दी जल्दी फूल चुनो मेरा मन में हर्षा के, और मेरा खिला कली कली में दीना हाथ बढ़ते बागन में पहुंचो जाए भला रे, बागन में पहुंचो जाए भला रे, बागन में पहुंचो जाए। और इधर प्रसन्न होकर के जब बागों में पहुंचा है, कली कली पर बेला खिल रहा है। इधर विश्वामित्र जी एक बेला के पेड़ में नाग का रूप धारण करके छुप के बैठ जाते हैं। नाग रूप धर कर मुनि जी है बैठे बेला बन के, नाग रूप धारण कर मुनि जी और नाग रूप धारण कर मुनि जी बैठे बेला बन के। फूल न तोड़ा एक तुरती लिया नाग ने दस के बागन में पहुंचो जाए भला रे, बागन में पहुंचो जाए भला रे, बागन में पहुंचो जाए। एक भी फूल नहीं तोड़ पाया। जो विश्वामित्र जी नाग बन के बैठे उन्होंने डस लिया है। बागन में पहुंचो जाए भला रे, बागन में पहुंचो जाए भला रे, बागन में पहुंचो जाए। सुनो गरिया हुई बदन में जहर गयो है छाई, सुनो गरिया हुई बदन में जहर गयो है छाई। और मेरी माँ को खबर करो सुन को नाग दिखाई। पहुंचो जाए भला रे, बागन में पहुंचो जाए भला रे, बागन में। और नाग ने डस लिया है। उमरिया सुन्न हो गई। आज बालक बड़ा चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, आवाज लगाता है, भाई कोई सुनता हो तो पिता का तो पता नहीं, न जाने कहाँ होंगे, लेकिन मेरी माँ को खबर कर देना। जो सुनता हो तो मेरी माँ से जाके कह देना कि तेरे पुत्र को नाग ने डस लिया है। बागन में पहुंचो जाए पहुंचो जाए भला रे, बागन में पहुंचो जाए। अब बताइए वहां कौन है, लेकिन यही मुनिवर उसे उमर को डस करके एक ब्राह्मण का रूप धारण करके क्या कहते हैं?
विप्र वेश धारण करे मुनि जी ने आवाज लगाई। विप्र वेश धारण करे मुनि जी ने आवाज लगाई। किसी का बालक दशा नाग में जल्दी देखो जाई। बागन में पहुँचो जाए बालर बागन में, पहुँचो जाए बालर बागन में, पहुँचो जाए। आज रोहितास को नाग ने डस लिया है और उंगलियां सुन्न हो गई है। रोहितास आवाज लगाता है, रे भाई कोई सुनता हो तो मेरी माँ के लिए खबर कर देना कि तेरे पुत्र को नाग ने डस लिया है। इधर जहर बढ़ता गया है और वही मुनि ने फिर विप्र का रूप धारण करके और आवाज लगा दी है। उसी विप्र की कुटिया के सामने उस माँ को सुनाने के लिए, भाई किसी का पुत्र फूल लेने के लिए गया था, वो नाग ने डस लिया है, किसका था जाकर के देखिए, संभालिए अपने पुत्र को। इधर पड़ा पड़ा रोहित क्या सोच रहा है, अरे बदन जहर में दाब ली और आवाज निकलती नाय भला रे आवाज निकलती नाय भला रे आवाज निकलती नाय। बड़ा बड़ा सोच रहा है, आवाज निकल नहीं रही है। बदन जहर में दाब ली और आवाज निकलती नाय भला रे आवाज निकल नहीं पाए बालर आवाज निकल नहीं पाए बालर। कहाँ पर पैदा हुआ मरण को कहाँ पर पहुँचा जाई। पर पैदा हुआ मरण को कहाँ पर पहुँचा जाए। कहाँ पर पैदा हुआ मरण को कहाँ पर पहुँचा जाए। पर पैदा हुआ मरण को कहाँ पर पहुँचा जाए। और कोई नहीं मिला कुटुंब कभी ना जो कोई ले बचाई। आवाज निकलती आए बालर आवाज निकल नहीं बड़ा पाए। रोहित सोचा मेरा यहाँ पर कुटुंब भी नहीं, कोई अब मुझे कौन बचाएगा। आवाज निकलती आवाज निकल नहीं पाए बालर आवाज निकल नहीं पाए। बड़ा बड़ा रोहित सोच रहा है कि मेरा यहाँ कोई कुटुंब कबीला होता तो मुझे बचा लेता, मेरा यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेला। कोई नहीं है इन घड़ियों में कौन सुने मेरा दुखड़ा। कोई नहीं है इन घड़ियों में कौन सुने का टुकड़ा। कोई नहीं है इन घड़ियों में कौन सुने मेरा टुकड़ा। कोई नहीं है इन गलियों में कौन सुने मेरा टुकड़ा। और मात पिता से कहा वागा देखा तक नहीं टुकड़ा। आवाज निकलती आए बालर आवाज निकल नहीं पाए बालर। भगवान मेरी कैसी तकदीर लिखी, मैं माँ बाप का अंतिम समय पर मुख भी नहीं देख सका। कंठ बंद हो गया एकदम नारी छूट गई है। नारी छूट गई है। कंठ बंद हो गया एकदम नारी छूट गई है। बंद हो गया एकदम नारी छूट गई है। नारी यहाँ पे जल्दी से ताला भेज दई है। आवाज निकल नहीं आए भला रे आवाज निकल नहीं पाए बालर आवाज निकल नहीं पाए। बदन जहर में आवी दिया रे आवाज निकलती आए भला रे आवाज निकल नहीं पाए बालर। बड़ा बड़ा रोहित सोच रहा है मेरा कुटुंब कबीला यहाँ पर कोई नहीं, मुझे अब घड़ियों में मेरी में कौन मेरी मदद करे। यदि परिवार होता, मेरे पिता होते तो मुझे अवश्य कुछ न कुछ करते, मुझे बचाने का कोई उपाय करते। आवाज लगा रहा है, मन में सोच रहा है मैं कहाँ पर मेरा जन्म हुआ, कैसी परिस्थितियां आई और हम कहाँ आकर के पहुंचे। जन्म कहाँ और मरण कहाँ हमारा हो रहा है, और ऐसी कठोर परिस्थितियां जो आज मैं अपने माँ बाप का अंतिम समय पर मुखड़ा भी नहीं देख सकता। एकदम कंठ बंद हो गया, नाड़ी छूट गई, रोहित मूर्छित हो गया। और जो ही तारा रानी ने सुना कि किसी का पुत्र फूल लेने के लिए गया था, भाई नाग ने डस लिया है, जाकर के देखो
गाय की तरह रमाने लगी था। मेरा पुत्र, मेरा बेटा, अरे मेरे लाल तुझे क्या हुआ? तू ही तो लेने गया था फूल, कहीं तू ही तो नाग ने नहीं डस लिया? माँ गाय की तरह रमाती है और दौड़ करके जब जाना चाहती है पंडित जी ने डांट दिया, कहाँ जाती है? मेरा अनुष्ठान है, यहाँ पर मेरी व्यवस्था कर। तारा रानी हाथ जोड़ करके कहने लगी, अरे महाराज कुछ तो मेरे ऊपर तरस खाइए, मेरे पुत्र को नाग ने डसा है और आप कहते हो यहां से जाएगी नहीं, पहले मेरी व्यवस्था कर। महाराज आपकी व्यवस्था बाद में करूंगी, पहले मैं अपने पुत्र को देख लेती हूँ जरा, कहीं मेरा लाल तो नहीं है। पंडित जी ने बिल्कुल मना कर दिया, नहीं, जब तक मेरी व्यवस्था नहीं करेगी तब तक कहीं नहीं, मेरा अनुष्ठान है, अनुष्ठान में विघ्न पड़ जाएगा, इसलिए मैं तुझे जब तक नहीं जान दूंगा। उस माँ पर क्या बीत रही होगी, पैरों में पड़ गया। रे महाराज इतनी तो दया करो, इतना क्यों कष्ट दे रहे हो? मेरे लाल को जाके देखने दो, कहीं बच जाए। पूरी व्यवस्था करने के बाद तारा रानी रोती रही है और पंडित जी की व्यवस्था करती रही। देखिए कैसी परेशानी आती है जीवन में। सत्य की खातिर आज क्या क्या सहन करना पड़ रहा है इनको। पंडित जी ने कहा नहीं, अभी नहीं जाएगी, मेरा अनुष्ठान है। मां रोती है, बाबा आप ब्राह्मण हो, कुछ तो दया करो मेरे ऊपर, एक बार मेरे बच्चे को देखने दो, आपका अनुष्ठान कल भी हो जाएगा महाराज, लेकिन मेरा बच्चा मुझे दोबारा। और पूरी व्यवस्था करने के बाद तारा रानी ने दौड़ लगा दी है बाबा की ओर। मेरा बछड़ा, मेरा लाल, मेरा रोहित भागती चली जा रही है, विचार करती जा रही है कहीं मेरा ही लाल न निकले। और क्या कहती हैं, जब कुमार को जा करके देखा कि बालक बेहोश पड़ा है, नाड़ी चल नहीं रही है, कंठ बंद हो गया, आवाज निकलती नहीं है, आज विलाप करने लगी है तारा रानी। अरे देख कुमार की लाश रानी ने धरती पर खाई पछाड़, भला धरती पर खाई पछाड़, रानी ने धरती पर खाई पछाड़। ओ देख कुमार की लाश रानी ने धरती पर खाई पछाड़, भला रे धरती पर खाई पछाड़। तारा रानी विचार करने लगी है, हे भगवान मेरा पुत्र है ये तो, चौड़े में सब लूट लई विपत्ति कैसी घेरी, चौड़े में सब लूट लई विपत्ति कैसी घेरी, ओ चौड़े में सब लूट लई विपत्ता कैसी घेरी, चौड़े में सब लूट लई विपत्ता कैसी घेरी। और कर विलाप अबला रोवे भूल्यो कमरिया मेरी, आवाज निकलती आए भला खाई पछाड़। कहा करूं किध जाऊं नाथ में दुखड़ा किसे सुनाऊं, कहा करूं कहाँ जाऊं नाथ में दुखड़ा किसे सुनाऊं, कहा करूं किध जाऊं नाथ में दुखड़ा किसे सुनाऊं, दुखड़ा किसे सुनाऊं। और पैसा देंगे एक पास में कफन कहाँ से लाऊं। इतनी बड़ी परिस्थिति है, उस माँ के सामने तेरे पिता का पता नहीं बेटा, मैं तेरे लिए कफन की भी व्यवस्था नहीं कर सकती, और पैसा नहीं है एक पास में कफन कहाँ से लाऊं, धरती पर खाई पछाड़, भला रे धरती पर छाई पछाड़, कलर धरती। आज एक कमला जंगल में जाके अपने पुत्र के लिए रो रही है। परिस्थितियां इतनी विकट हैं, करे तो करे क्या, सिर पीटे और छाती तुम रही, क्या करूं मेरे लाल, क्या करूं मेरे लाल, सिर पीटे और छाती तुम रही, क्या करूं मेरे लाल, पीते और छाती दूध क्या करूं मेरे और लाल। कंपन है दूध पट्टा भरा करिए जरा। ऐसी परिस्थिति यदि किसी के पास हो, क्या होगा उस ग्रस्त जीवन। एक राजा चक्रवर्ती जिसके पुत्र के लिए आज कफन पैदा लेना,
और ऐसी ये पहली अबला है जिसने अपने पुत्र के लिए अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके कफन दी। कफन हेतु दुपट्टा फाड़ा करिए जरा के हाल धरती पर खाई पछाड़ धरती पर खाई पछाड़। कफन बांध लई काठी उठा लिया है घर में, कफन बांध लई काठी उठा लिया है घर में। रोते रोते लाश कुमर की आए धरी मरघट में धरती पर खाई पछाड़ भला रे धरती पर खाई पछाड़ भला रे धरती पर खाई पछाड़। ओ देखे कुमार की लाश रानी ने धरती पर खाई पछाड़ भला रे धरती पर खाई पछाड़। ये पहली ऐसी औरत है, ऐसी पहली माँ है जिसने अपने बच्चे के लिए कंधा दिया। जो साड़ी इसने पहन रखी है आदि को फाड़ा, अपने बच्चे को उसमें लपेट और जाकर मरघट में पहुंच जाती है। भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे पति ने कुछ गलत तो नहीं किया था, मैंने भी अच्छा कुछ गलत नहीं किया था, आज ऐसा कैसी विपत्ति थी मेरे ऊपर डाली, मैं क्या जानूं, मेरे पति का पता नहीं कहां होंगे, पुत्र उनका मरघट में है। कफन के लिए पैसे नहीं है और कंधा देने के लिए कोई कुटुंब भी नहीं है, आखिर में करूं तो करूं क्या। और उस अबला ने अपनी साड़ी को फाड़ करके कफन बनाया, पुत्र को बांधा और मरघट में ले जाकर के धर दिया। फिर आप करती है तारा रानी, हे भगवान, हे विधाता, सबकी किस्मत लिखने वाले, ऐसी कठोर किस्मत किसी की मत लिखना। और आवाज लगाती है, हे राजा हरिश्चंद्र, तेरा पुत्र आज मरघट में मरा पड़ा है, यदि तू कहीं हो और मेरी आवाज को सुनता हो तो आखिरी बार अपने पुत्र का मुख देखने के लिए आ जा। कितनी विकट समस्या है रानी। ये पहली अबला है जो मरघट में अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए स्वयं पहुंची है। आवाज लगाती है, हे राजा हरिश्चंद्र, हे चक्रवर्ती राजा, तू तो चक्रवर्ती था, महलों के रहने वाले आज तेरे पुत्र के लिए कफन तक नसीब नहीं है। यदि तू मेरी आवाज को कहीं सुन रहा हो तो आखिरी दर्शन अपने पुत्र के करने के लिए आ जा। और जब ये अबला मरघट में जाकर के इस तरह अपने पुत्र के लिए रोने लगी है, राजा हरिश्चंद्र डंडा लेकर के दौड़े चले, अरे कौन है भाई, कौन है, पहले मुझे कर दो, और तब इस लाश को जला। हरिश्चंद्र दौड़ करके आए हैं तारा रानी के पास। तारा रानी ने नजरें नीचे हैं, अपने बच्चे को देख करके विलाप कर रही है, रो रही है, आंसू की धारा उसके आंखों से निकल रही है। राजा हरिश्चंद्र लाठी लेकर के उसके सामने खड़े हो गए, अरे आप कौन हो, पहले मुझे टैक्स दो। अबला पैर पकड़ती, अरे ऐसा मत करिए, आप जो भी हो, मैं अबला हूं, अपनी साड़ी फाड़ करके मैं कफन इस बच्चे का लगा करके लाई हूं, मेरे पास पैसा कुछ नहीं है, मेरे पुत्र के लिए लकड़ियां दे दो जिससे मैं अपने पुत्र का दाह संस्कार कर सकूं। मैं यहाँ का रखवाला हूं और मेरे राजा का, जिसका मैं नौकर हूं, उसका हुक्म है मेरे लिए, जब तक आप मुझे कर नहीं दोगे मैं सबको जलाने नहीं दूंगा। वही राजन उसका रक्षक और वही उसका पुत्र, लेकिन धर्म की खातिर अपने पुत्र के लिए भी वह लकड़ियां सब पिता के लिए नहीं देता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और जब अपनी बात पर दोनों अपने अपने धर्म पर अड़ गए तो तारा रानी ने सिर्फ एक बात कही, हे राजा हरिश्चंद्र, हे चक्रवर्ती राजा, देख आज तेरे पुत्र के लिए
लकड़ियां और कफन भी नसीब नहीं है, तू कैसा चक्रवर्ती है। और जो ही आवाज राजा हरिश्चंद्र ने सुनी, राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती मेरा पुत्र। राजा हरिश्चंद्र बैठ गया है, तू कौन है? और जो मुखमंडल देखा तारा का, तारा तो उसे पहचान ही नहीं पाई है। दुर्गंध आ रही है, काला कलूटा महाराज हो गए, क्योंकि दिन भर धुआं में रहते हैं। दुर्गंध सबों की जलने की आती है। दाढ़ी बढ़ गई है, केस बढ़ गए हैं, सारा शरीर काला हो गया है। तारा रानी पहचान नहीं पाती है। और जब तारा रानी ने कहा, हे राजा चक्रवर्ती हरिश्चंद्र, आज तेरा पुत्र मरघट में लकड़ियों के लिए भी तरस रहा है, कफन के लिए तरस रहा है, तू कैसा चक्रवर्ती है? जब अपना नाम सुनाए, राजा हरिश्चंद्र बैठ गए। अरे आप कौन हो जो हरिश्चंद्र का नाम लेती हो? तारा कहती है, मेरा नाम तारा है और मैं राजा हरिश्चंद्र की पत्नी हूं। ये उनका पुत्र रोहित है। और जो ही महाराज सुनते हैं, रोहित पछाड़ खा के धरती पर गिर जाते हैं। मेरा पुत्र, मेरा बेटा रोहित, हे विधाता कैसी परीक्षा ली, क्या हुआ? महाराज इसको नाग ने डस लिया और इसकी मृत्यु हो गई। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, विधाता आज एक चिता नहीं 3 चिता बनेंगी। और जब चिता बना करके वो प्राणी तीनों अपने पुत्र को लिटा दिया है, और राजा हरिश्चंद्र और तारा रानी जो वहीं चिता के में प्रवेश करना चाहते हैं, वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश सब प्रकट हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राजन अब ऐसा नहीं होगा, रुक जा, अब ऐसा नहीं करने देंगे। विश्वामित्र जी भी वहीं आ गए। राजन तेरे धर्म की, तेरे सत्य की परीक्षा के लिए मैंने ये नाटक रचा था। तेरा पुत्र मरा नहीं है, हम तेरे सत्य से प्रसन्न हुए। बोल तुझे क्या वरदान चाहिए? ब्रह्मा विष्णु महेश और विश्वामित्र जी वहां प्रकट हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज यदि वरदान ही देना है तो बस इतना देना कि ऐसा परीक्षा किसी की मत लेना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।